आप 9 साल में कितना बिहार के युवा को केंद्र में नौकरी मिला है? अपने बचाव के लिए, अपने सुरक्षा के लिए, अपने प्रचार करने के लिए ये लोग किसी स्तर तक जा सकते। सब ईंटा बेच दिया, सब देख रहे हैं ना राम मंदिर में वो ईंटा का इस्तेमाल तक नहीं हो रहा है। अब माटी बेचेगा लोग। और देश तो भाई कहाँ गिरवी रख दिया है लोग। जो आप 14 तक देश पर कितना 52 लाख करोड़ कर्ज था, आज सिर्फ 9 साल में जो है 1,52,000 करोड़ का कर्ज हो गया है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जिस तरीके से तमाम जो दल हैं वो अब 2024 के चुनाव के मूड में हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की एक विशेष कार्यक्रम, जिसे मेरी माटी मेरा देश आप कह सकते हैं, इस कार्यक्रम के तहत वो 1500 लोगों का जत्था जो है वो बिहार से दिल्ली के कर्तव्य पथ के लिए रवाना हुआ है। बिहार की माटी को ले जाया जा रहा है कलश में भर करके, और वहां पर जो वीर सपूत हैं, जो जिनके श्रद्धांजलि में कहीं ना कहीं वो कार्यक्रम किया जा रहा है। लेकिन इसे एक तरीके से जोड़े तो बिहार में कहीं ना कहीं इसके माध्यम से 2024 के चुनाव की तैयारी भी हो रही है। एक ताकत भारतीय जनता पार्टी दिखाने के मूड में उतर चुकी है। ऐसे में अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें समाप्त हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार कार्यक्रम पे कार्यक्रम हो रहा है। इंडिया गठबंधन के कार्यक्रम अभी तक विराम है। आगामी क्या कार्यक्रम होंगे इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन ये मेरी माटी मेरा देश जो कार्यक्रम है, इस पर आज हम विस्तृत रूप से बातचीत करेंगे। हमारे साथ जदयू के प्रदेश महासचिव हैं राजेश तिवारी जी हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत लाइव पे। भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यक्रम मेरा देश मेरी माटी, 1500 लोगों का जत्था जो है वो दिल्ली रवाना हो रहा है। चुनावी कहीं ना कहीं इसे एक रंग दिया जा रहा है, क्या कहेंगे इस? देखिए, मेरा देश और मेरी माटी का ये देश है, 130 करोड़ लोगों का ही देश है जी। जो भी इस देश का वासी है सबका देश है। लेकिन भाजपा के लिए स्पेशल देश है, क्योंकि भाजपा अपने आप को, जिसका आज़ादी में कोई योगदान नहीं है, जिसका तिरंगा को वो लोग नहीं 50 साल तक अपने राष्ट्रीय कार्यालय पर ये लोग तिरंगा नहीं फहरा है, ये लोग अब आप कर रहा है। और मिट्टी क्यों नहीं करेगा लोग? इसके पहले ये 92 में जो है यही बिहार के, आपके भी घर से हमारे भी घर से, घर घर से ये ले जा करके ईंटा पहुंचाए लोग। सब ईंटा बेच दिया, सब देख रहे हैं ना राम मंदिर में वो ईंटा का इस्तेमाल तक नहीं हो रहा है। अब माटी बेचेगा लोग। और देश तो भाई कहाँ गिरवी रख दिया है लोग। जो आप 14 तक देश पर कितना 52 लाख करोड़ कर्ज था, आज सिर्फ 9 साल में जो है 1,52,000 करोड़ का कर्ज हो गया है। तो ये तो देश तो गिरवी रख ही रहा है लोग। और खासकर 2 अपने मित्र के लिए करके तो पूरा सरकारी संपत्ति बेच दिए हैं मोदी जी। तो अब इसके बाद बच क्या रहा है? अच्छी बात है। अब बिहार के मिट्टी के भी दिल्ली में ले जाके बेचेगा, और क्या करेगा? देश भर के अलग अलग राज्यों से अब युवा की बात कर रहे हैं लोग। आप 9 साल में कितना बिहार के युवा को केंद्र में नौकरी मिला है, थोड़ा उसको गिना दीजिए। तो आज छठ और दीपावली का आया है सीजन। आप रत्नेश जी देखिए कि ट्रेन का स्थिति क्या हो गया। लेकिन यहाँ से इन लोगों को ले आने के लिए टिकट मिल जा रहा है। लेकिन आम पब्लिक को अगर टिकट कटाने जाए तो देखिए हाउसफुल मिलेगा, टिकट एकदम फुल मिल रहा है। ये स्थिति है और इसी स्थिति को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का न गरीबों से मतलब है, न दलितों से, अल्पसंख्यकों, न पिछड़ा किसी से मतलब नहीं। उसको सिर्फ और सिर्फ चुनाव से मतलब है। लेकिन आप कह रहे हैं मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री का चेहरा देखिए, दलित से कहीं ना कहीं पिछड़े समाज से वो आते हैं। जिस तरीके से चेहरा कहते हैं कि भाई हमने राष्ट्रपति को बनाया, प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, तो कैसे आप कह रहे हैं कि गरीब देख लीजिए, ये अपने खुद किस आते हैं, अपने ही जो वहां का निर्वाचन आयोग है, कभी देख लीजिए कि वो खुद अपना जो जात है वो पिछड़ा में शामिल करवाए हुए हैं। राष्ट्रपति महोदय का देखिए ना, इसके पहले जो संसद का जो शिलान्यास हुआ था उस समय दलित के राष्ट्रपति थे, नहीं बुलाए। इसका जो है जब उद्घाटन हुआ उस समय नहीं बुलाए। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए, जिस तरह हाथी का दिखाने के लिए दांत दूसरा होता है और खाने के लिए दांत दूसरा होता है, वही स्थिति है। लेकिन एक बात जान लीजिए, इस देश को आज के डेट में रोजगार की जरूरत है, विकास की जरूरत है। एक कहा जाता है कि जो न मस्जिद को जानते हैं न शिवाला को जानते हैं, जो भूखे पेट है वो निवाला को जानते हैं। आज हमारे यहाँ अरहर का दाल क्या है, मसूर का दाल क्या है, सस्ता कितना, सब्जी कितना महंगाई है। क्या क्या बोलते थे मोदी जी? बोलते थे हवाई चप्पल चलने वाले को हम हवाई जहाज घुमाएंगे। अब तो जूता पहनने वाला भी आ गया है रोड पर, और टोटल जो है इंडिया एयरलाइन से बेच दिए। तो ये स्थिति है। कथनी और करनी में देश की जनता समझ चुकी है। अब इन लोगों का जाने का समय है। अब जितना कार्यक्रम करना है
कर ले 4-5 महीना, अब उसके बाद तो फिर तीनों का रंग बटना बीजेपी ही है। कार्यक्रम कर रही है, इंडिया गठबंधन शांत है, इसीलिए कहीं बेचैनी तो नहीं है। कोई क्यों बेचैन, हम लोग शांत हैं। बेचैनी इन लोगों का है क्योंकि 9 साल में ये लोग सिर्फ बेचा ही है, इसलिए इन लोगों का बेचैनी है। अब वो दिखाने के लिए, अब बताइए हर डीएम अब जो है इन लोगों का जो है कार्यक्रम प्रभारी होंगे जी, ये स्थिति हो गया है। अब सरकारी तंत्र को इस तरह से दुरुपयोग ये लोग कर रहा है भाजपा सरकार कि जिसका किसी हद तक अपने बचाव के लिए, अपने सुरक्षा के लिए, अपने प्रचार करने के लिए ये लोग किसी स्तर तक जा सकता है। तो कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी जिस तरीके से कार्यक्रम कर रहा है। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न रहेगा, इंडिया गठबंधन का 3 बैठक समाप्त हो गया, अगले बैठक पे चर्चा ही नहीं हो रही है, लग रहा है लालू जी और नीतीश जी में कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या? कुछ गड़बड़ नहीं चल रहा है। टोटल इंडिया गठबंधन में जितने भी है 28 दल, जो पहले 26 दल थे अब 28 दल हो गए हैं। वही जो 38 दल था एनडीए गठबंधन, वो अब 37 दल हो गया है। तो इंडिया गठबंधन तो बढ़ ही रहा है और हम लोग सबको ही मिल करके आने वाले चुनाव के लिए अपने काम कर रहे हैं, अपने रणनीति के तहत। अरे इस तरह से थोड़े है, हम लोग अपना स्टैटिस्टिक काम कर रहे हैं, हम लोग लोगों के बीच में जाकर के काम कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि दिल्ली भेज रहे हैं और दिल्ली के लोग को फिर इंग्लैंड भेज रहे हैं कि भाई वहां प्रचार प्रसार हो, ऐसा तो है नहीं। सरकार तो बनानी है दिल्ली में ही ना, इनको ये तो अमेरिका में भी बना रहे थे, ट्रम्प का सरकार देख रहे हैं ना बना रहे थे, बेचारा इतना प्रचार की कि ट्रम्प गिरिए गया। वही स्थिति है इनका। अब लोग जान चुका है, अब मोदी जी काट का हाड़ी हो चुके हैं, अब ये 2 बार चढ़ चुके हैं, अब इसके बाद इनका कहीं भी गुजारा नहीं है। चलिए, तो कहीं ना कहीं देखिए इंडिया गठबंधन की आगामी बैठक भी जल्द होगी। भारतीय जनता पार्टी एक्टिव है, अब देखते हैं इंडिया गठबंधन किस तरीके से अगले बैठक में शामिल हो सकती है। तमाम विषयों पर हमने बातचीत की है राजेश तिवारी जी से, ऐसे ही तमाम विषयों पर और भी चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।